दोस्तों, आज मैं आपको भारत रत्न पंडित भीमसेन जी जोशी और किशोर कुमार जी का एक असली किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बात उन दिनों की है जब पंडित भीमसेन जी जोशी अब्रॉड में, इंडिया में कई जगह पे अपने सिंगिंग के शोज़ करते थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। उस वक्त धर्मयुग नाम का एक मैगज़ीन बहुत ही फेमस था और इस मैगज़ीन के लिए पंडित भीमसेन जी जोशी इंटरव्यू देने वाले थे। तो धर्मयुग मैगज़ीन की तरफ से राजीव कुलकर्णी जी उनका इंटरव्यू करने वाले थे और उनका इंटरव्यू करने के लिए राजीव कुलकर्णी जी पुणे में उनके बंगले पे पहुँचे। उनके बंगले का नाम था कलाश्री। जैसे ही राजीव कुलकर्णी जी बंगले में दाखिल हुए तो उन्हें हिंदी गीतों की धुन सुनाई दी और जैसे ही वो रूम के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि पंडित भीमसेन जी जोशी हिंदी सॉन्ग सुन रहे थे। गाने सुनते सुनते ही पंडित भीमसेन जोशी जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा और बड़े तल्लीन होके वे गीत सुन रहे थे और यह गीत था अमर प्रेम का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे। और इस गाने में पंडित जी पूरे गुम हो गए थे। उन्हें इस गाने का म्यूज़िक, इस गाने का कंपोजिशन और जिस प्रकार से किशोर कुमार ने गाया था वो सुन रहे थे और बार बार अपना एक हाथ ऊपर कर रहे थे। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तो उन्होंने राजीव कुलकर्णी की तरफ देखा और उन्होंने मराठी में कहा, अरे आम्ही सुद्धा हिंदी गाने ऐकतो। और बाद में पंडित भीमसेन जी जोशी जी ने बड़े दिल से किशोर कुमार और पंचमदा की तारीफ़ की और पंडित जी कहने लगे कि देखिए क्या बढ़िया गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या किशोर कुमार जी ने गाया है और क्या गाने का फ्लो है। और उन्होंने कहा और एक गाना उन्हें बहुत पसंद है, राग खमाज और राग कलावती। इन दोनों का मिश्रण करके एक बहुत ही बेहतरीन गाना किशोरदा ने गाया था। वो गाना था क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फिर वो कहने लगे, अब देखिए चिंगारी कोई भड़के, ये तो गीत राग भैरव में है और देखिए किशोर कुमार ने कितना अच्छा गाया है। वे कहने लगे कि किशोर कुमार जी ने कभी भी गानों की ट्रेनिंग नहीं ली, मगर देखिए किस प्रकार से किशोर कुमार गाते हैं, किस प्रकार से राग किशोर कुमार गा सकते हैं और उनकी जो गाने की क्वालिटी है, जो उनका वॉइस है वो बहुत ही बढ़िया है। उनके वॉइस की रेजोनेंट क्वालिटी कितनी बढ़िया है और जिस प्रकार से किशोर कुमार वर्ड्स पे वेट देते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है। किशोर कुमार जी ने कभी भी म्यूज़िक सीखा नहीं, मगर देखिए वे कितने टैलेंटेड थे और कितने गॉड गिफ्टेड थे। और यह बात कही थी भीमसेन जोशी जी ने और राजू जी बड़े ही सरप्राइज हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पंडित भीमसेन जी जोशी किशोर कुमार के इतने फैन होंगे। और बाद में पंडित भीमसेन जोशी जी ने कहा, देखो मैंने जो हाथ पे धागा बांधा है ये तो मेरे गुरु का है और जो गुरु ने मुझे सिखाया है उसी दायरे में मुझे गाना पड़ता है। मगर किशोर कुमार जी ने ऐसा कोई गाना सीखा नहीं तो उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो गाना ट्विस्ट कर सकते हैं, सुर को शिफ्ट कर सकते हैं। पंडित जी ने मराठी में कहा, त्याच्यावर कुठलेही बंधन नाही रे बाबा। किशोर कुमार के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। वो सुर बदल सकते थे, वो गीत शिफ्ट कर सकते थे और प्लेबैक सिंगिंग के लिए किशोर कुमार बड़े परफेक्ट थे। इसके बावजूद कभी भी उनका सुर हिलता नहीं था, न कभी भी उनका ताल में कोई प्रॉब्लम था। बाद में भीमसेन जोशी जी ने कहा, अगर किशोर कुमार क्लासिकल सिंगर बनते तो उनका डायमेंशन कुछ अलग ही होता। और उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा, ये तो भगवान की देन है, ये तो भगवान का बंदा है। और बाद में इंटरव्यू में पंडित जी मराठी में कह रहे थे, उपकार झाले बाबा, तो शिकला नाही, तो जर संगीत शिकला असता तर आमच्या पोटावर पाय आला असता। तो इसका दूसरा अर्थ ऐसा है, पंडित जी कहते हैं अगर किशोर कुमार क्लासिकल ट्रेनिंग लेते तो क्लासिकल में भी वो अव्वल सिंगर रहते। किशोर कुमार जैसा दूसरा सिंगर क्लासिकल में भी नहीं होता। मीन्स कितने बड़े वर्ड है, आप सोच सकते हैं किस प्रकार से पंडित जी ने किशोर कुमार के बारे में कहा था। और दोस्तों, आप सबको पता है कि किशोर कुमार हमेशा ही क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे। उन्हें हमेशा ही बड़े गुलाम अली खान, पंडित भीमसेन जी जोशी, उस्ताद अल्लाह रखा, इनके गीत बहुत पसंद थे। उनके पास इनके सभी रिकॉर्ड मौजूद थे और किशोर कुमार हमेशा बड़े दिल से इसे सुनते थे और हमेशा क्लासिकल सिंगिंग के प्रोग्राम्स किशोर कुमार अटेंड करते थे। उन्हें वे गीत बहुत पसंद थे।
दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इतने महान गायक, इतने बड़े गायक पंडित भीमसेन जोशी जी किशोर कुमार के बारे में इतने बड़े शब्द कहे गए। तो आप सोच सकते हैं कि किशोर कुमार का टैलेंट क्या था, किशोर कुमार कितने नेचुरल थे। इसीलिए किशोर कुमार जैसा सिंगर ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। वे बहुत ही नेचुरल थे, उनका वॉइस बड़ा ही गॉड गिफ्टेड था। तो दोस्तों, यह था असली किस्सा जो पंडित भीमसेन जोशी जी ने किशोर कुमार के बारे में कहा था। तो दोस्तों, इस किस्से में जो बात मैंने आपको बताई है, वर्ड टू वर्ड जो भीमसेन जोशी जी ने कहा था, वही बात मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों, फिर मैं लेके आऊँगा इस तरह के और नए कुछ किस्से आपके लिए। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।